नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे करेले की उन्नत खेती कैसे करें, कम समय में कम जमीन से आप लाखों का प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया के बारे में जिससे आप खेती को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी यह है कि फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन पर अभी विंटर वियर की सेल चल रही है। यदि आप सर्दियों से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट्स या कपड़े क्लोथ्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहाँ की आपके लिए होलसेल प्राइस पर कपड़े मिल रहे हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए मिल जाएंगे जो कि होलसेल प्राइस पर लिस्ट हैं। तो देर किस बात की, लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन का, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। साथियों, करेले की खेती सब्जी की खेती में शामिल है। जैसा कि आप जानते ही हैं, करेले की सब्जी का महत्व अत्यधिक है और करेले की सब्जी शुगर की बीमारी वाले लोग अधिक प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि कच्चा करेला या उसका रस भी प्रयोग करते हैं। इसके फल बहुत कड़िए होते हैं और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इसकी खेती खरीफ एवं जायद दोनों मौसम में की जाती है और इसकी डिमांड को देखते हुए भारतवर्ष में पूरे साल भर इसकी डिमांड रहती है और किसान भाई इसको कभी भी लगा सकते हैं। बशर्ते यह है कि थोड़ा सर्दी के मौसम में इसको ज्यादा दिक्कत आती है ग्रोथ करवाने में। यदि आप इसको अच्छे से ग्रोथ करवा लेंगे तो आपकी फसल अच्छे से बन जाएगी। बात करें यदि हम जलवायु एवं भूमि की, तो करेले की खेती के लिए शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए 18 से 35 डिग्री तापक्रम उपयुक्त होता है। इसको गर्म एवं तर दोनों मौसम में उगाया जाता है। इसके लिए दोमट भूमि उपयुक्त होती है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.0 होता है और उस भूमि में भी इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो इसमें बहुत सी ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जैसे कि अर्का हरित, CO1, कोयम्बटूर, लौंग, कोंकण, तारा, MDU1, पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, कल्याणपुर, सोना, कल्याणपुर 12मासी, प्रीति, प्रिया, पंजाब 14, C96, IHR4 एवं IHR7, NDB1 और भी। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी हाइब्रिड लोकल देसी किस्में उपलब्ध है जो कि आपके यहाँ मौसम के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट मानी जाएगी। तो आप इसके लिए अपने मार्केट से अपने क्षेत्र के अनुसार सही किस्मों का चुनाव करें ताकि जो आपकी भूमि में अच्छे से सफल हो सके और फसल लहरा सके। आप कृषि विभाग से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी नज़रों में कोई ऐसी बेस्ट किस्में है तो आप हमारे साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि वह भी अपने लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की तैयारी में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 3-4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करने के बाद खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। आखिरी जुताई में 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद मिलाकर नालियां बना लेनी चाहिए। बात करें बीज बुआई की, सामान्यतः 2.5 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर नाली बनाकर बुआई करने पर लगता है। बीज शोधन 2 ग्राम कैप्टॉन प्रति लीटर पानी में मिलाकर बीज को 3 से 4 घंटे भिगोकर छाया में सुखाकर बीज की बुआई करनी चाहिए। इसकी बुआई 2 मौसम में की जाती है। जायद में बुआई जनवरी से फरवरी तक और खरीफ बुआई जून से जुलाई तक की जाती है। लेकिन 12 महीने डिमांड के कारण किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार इसको लगा लेते हैं और अच्छे से पैसे भी कमाते हैं। तो अभी हमारा जो जायद की फसल बोने का समय है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जनवरी फरवरी में। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें खेत की तैयारी कर लीजिए, जनवरी में लगा दीजिए। बुआई है तो खेत की तैयारी के बाद 45 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नालियां पूर्व से पश्चिम की दिशा में तैयार करके 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 बीज एक जगह पर बोते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। बात करें पोषण प्रबंधन की, तो 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई में मिलाकर पाटा लगा देना चाहिए। इसके बाद 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय तथा नत्रजन की शेष आधी मात्रा 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। पहली बार 4 से 5 पत्तियां पौधे में आने के बाद तथा दूसरी बार फूल आने पर नत्रजन दे देना चाहिए। बात करें सिंचाई की, करेला की खेती में प्रत्येक सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि आप गर्मियों में मौसम में कर रहे हैं या बरसात में कर रहे हैं तो फिर सिंचाई आपको मौसम के अकॉर्डिंग देखने पर करनी चाहिए।
बात चल रही हमारी जायद की फसल यानी सर्दियों की, विंटर सीजन की, तो यहाँ पर आपको कम से कम 8 से 10 या 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी आपकी जमीन कैसी है, रतेली है कि मिट्टी है उसमें या कंकड़ पत्थर ज्यादा है, तो उसमें नमी कितनी बनी रहती है उसके अकॉर्डिंग और मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको सिंचाई करनी चाहिए। खेत को साफ करना अति आवश्यक होता है और पैदावार को बढ़ाना है तो आपको तार बांस लगाकर ऊपर ही फसल को लटकाना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, आपको हिंट मिल जाएगी कि ये किस तरीके से तार बांस पे हमने भी लटक कर रखे हैं। क्योंकि जमीन पर यदि ये पड़े रहेंगे तो फिर आपका प्रोडक्शन कम होगा, फल फूल भी जड़ेगा और फिर आपको तुड़ाई करने में भी दिक्कत आती है। यदि तार बांस पर ऊपर लटका के रखेंगे तो आपको तुड़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्शन भी अच्छा निकलेगा और आपकी कॉस्ट भी कम आती है। बात करें इसमें कुछ रोग प्रबंधन की, तो विषाणु रोग जैसे कि मोजे की बीमारी सबसे अधिक लगती है, तो पत्तियां इसमें सिकुड़ने लगती है तथा पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे आप, जो पौधा ग्रसित हो चुका है उसको उखाड़ कर अलग कर दीजिए या फेंक दीजिए या फिर उसे जला दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते तो इसके साथ ही फसल पर 2 ग्राम मोनोक्रोटोफास प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दीजिए और ये छिड़काव हर 15 दिन के अंतराल पर करिए तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके अलावा इसमें कुछ कीट पतंगे भी लग जाते हैं जो कि तना तथा फली भेदक कीट लगते हैं और ये फलों को भी खा जाते हैं। इनकी गुणवत्ता बढ़ने के कारण फसल खराब होती है, फसल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और फसल हमारी पीली भी पड़ने लगती है। तो ऐसी समस्या है तो आप क्या करेंगे इसकी रोकथाम के लिए, मेलाथियान 50 EC 1.25 लीटर या कार्बोसल्फान 1.25 लीटर 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 3 बार छिड़काव कर दीजिए 7-7, 8-8 दिन के अंतराल पर, तो आपका काम बन जाएगा। इस तरह के कीट नहीं लगेंगे, यदि लग चुके हैं तो वह भी खत्म हो जाएंगे। अब बात करें फसल कटाई की, तो फसल में जब खाने लायक फल आ जावे तो प्रत्येक सप्ताह तुड़ाई करनी चाहिए जिससे कि खाने की फलों की गुणवत्ता खराब ना हो और बाजार में भाव या पैसा अच्छा मिल सके। इसमें खाने योग्य फल 60 से 70 दिन बुआई के बाद मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आप खेत में बीज डालेंगे उसके 60 से 70 दिन बाद आपके फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर मार्केट में किस तरह के फल बिकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए तुड़ाई करनी चाहिए। बात करें पैदावार कितनी मिलेगी, तो फसल में सभी तकनीकी प्रयोग करने पर सामान्य रूप से 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है और इसमें किसान की मेहनत, बोने की तकनीक और मौसम पर भी निर्भर करता है कि वो कौन सी विधि अपना रहे हैं, किस तरीके से उन्हें मौसम ने कितना साथ दिया है। यदि फसल अच्छी बनी और उसमें किसी भी तरह के कोई रोग वायरस नहीं आए हैं तो वाकई में आप खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया बना सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी केयर करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करिएगा तो आपको फायदा अवश्य होगा और आपकी उपज अवश्य बढ़ेगी। यदि आपको मौसम ने भरपूर साथ दिया है, आपकी जमीन सही है, आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आई है और मार्केट में मंडी में भाव अच्छा मिल गया है, तो यकीन मानिए आपकी इनकम लाखों रुपए में ही पहुंचेगी। बस यह है कि मंडी में भाव मिलना भी बहुत जरूरी है। यदि आपको अपनी लोकल मंडी में भाव नहीं मिलता है तो आप शहर की मंडी को कवर करें, बाहर भी अपने माल को सप्लाई करें, बाहर के व्यापारियों को टारगेट करें। इसी के साथ ही जैविक खेती तैयार करें। तो और जैविक खेती कैसे करना है उसके बारे में भी हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। यदि आप हमसे और भी सीखना चाहते हैं विस्तार से तो हम आपके लिए लाइव टेस्ट करके भी बताएंगे किस तरीके से जैविक खेती करना चाहिए, क्या परेशानी आ सकती है, कैसे बचना है, सब कुछ आपके लिए विस्तार से बताएंगे। बस हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किस तरह के सवाल हैं, कैसी जानकारी आपको हमसे प्राप्त करनी है, कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।